नमस्कार। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर और ख़ास तौर पर उनके जीवन के उन अंतिम बहुत चुनौतीपूर्ण दिनों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। ये वो समय था जब दक्कन में मुगल साम्राज्य और मराठा प्रतिरोध का संघर्ष एक तरह से अपने चरम पर था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी ऐतिहासिक विवरण हैं, हम उनके आधार पर उनके उस असाधारण साहस और बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे। वो तो कई भाषाओं के ज्ञाता, एक कुशल रणनीतिकार और बहुत ही निडर शासक थे। अच्छा। उन्होंने औरंगजेब की वो जो विस्तारवादी सोच थी, उसका हमेशा विरोध किया, यहाँ तक कि उसके दुश्मनों को भी शरण दी। शायद इसी वजह से उनकी इसी निडरता ने और उनके ज्ञान ने उन्हें औरंगजेब की नज़रों में एक बहुत बड़ा खतरा बना दिया था। वो व्यक्तिगत रूप से उनसे नफरत करता था। तो कहानी हमें ले जाती है फरवरी 1689 में संगमेश्वर की माते। हाँ, संगमेश्वर। वहां संभाजी महाराज और उनके एक साथी थे, कवि कलश। उन्हें मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने अचानक, कह सकते हैं, धोखे से पकड़ लिया। जी बिल्कुल। फिर उन्हें जंजीरों में जकड़कर सीधे औरंगजेब के सामने पेश किया गया। और वहां क्या हुआ? वहां औरंगजेब ने उनके सामने सीधी सीधी शर्तें रखी। 3 मुख्य शर्तें थीं। 3 शर्तें? क्या थीं वो? पहली, इस्लाम कबूल करो। दूसरी, मराठा सेना और जो भी खजाने वगैरह हैं उनके सारे राज बताओ। और तीसरी, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। ये तो सिर्फ राजनीतिक मांगे नहीं थी, ये तो उनके आत्मसम्मान और धर्म पर सीधा हमला था। बिल्कुल, ये उनके वजूद पर सवाल था एक तरह से। और संभाजी महाराज का जवाब? वो तो इतिहास में दर्ज है, एकदम दृढ़, साफ। हाँ, उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म और अपनी प्रजा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं शिवाजी का पुत्र हूँ, स्वतंत्र जीऊंगा और मरूंगा। क्या बात है! ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके चरित्र, उनके स्वराज और धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उसका प्रमाण था। उनका ये इनकार, ये व्यक्तिगत चीज से कहीं बढ़कर था। हाँ, ये उनकी पहचान थी। उनका जो ज्ञान था, उनका जो विश्वास था, शायद वही उन्हें उस मुश्किल घड़ी में भी ताकत दे रहा था। लेकिन इस इनकार का नतीजा वो बहुत भयानक हुआ। जी, नतीजा बहुत क्रूर था, जैसा कि हमें मराठा बखर और कुछ फारसी दस्तावेजों से पता चलता है। इसके बाद उन पर भयानक अत्याचारों का एक सिलसिला शुरू हुआ, कई दिनों तक चला ये। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ शारीरिक पीड़ा देना नहीं था, वो उनके हौसले को तोड़ना चाहते थे और शायद बाकी मराठाओं को डराना भी। जो विवरण मिलते हैं वो बताते हैं कि बहुत ही अमानवीय किस्म की यातनाएं दी गई। जी, कहा जाता है कि उनकी आंखें निकाली गई, जुबान काट दी गई। जुबान? क्यों? शायद इसलिए कि कवि कलश ने औरंगजेब के खिलाफ और संभाजी महाराज की तारीफ में कविताएं लिखी थीं, तो ये उसकी सजा थी। हे भगवान! और भी नाखून उखाड़े गए, बाल नोचे गए, यहाँ तक कि त्वचा तक उधेड़ने की बातें लिखी हैं। ये तो बर्बरता की हद है। ये औरंगजेब की किस तरह की मानसिकता दिखाता है? हताशा। हाँ। शायद हताशा भी, और मराठाओं का जो मनोबल था उसे कुचलने की एक वहशियाना कोशिश। लेकिन इतनी असहनीय पीड़ा के बावजूद संभाजी महाराज अपने निश्चय पर अडिग रहे। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, विवरण यही बताते हैं कि वो अंत तक झुके नहीं, अपने धर्म पर, अपने स्वराज के विचार पर टिके रहे। और फिर अंततः कई दिनों की इस भयानक यातना के बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में भीमा नदी के किनारे संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों का सिर कलम कर दिया गया। और क्रूरता यही नहीं रुकी, है ना? नहीं, इसके बाद उनके शरीरों के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। मकसद साफ था कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी ना हो सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? ऐसा कहा जाता है कि पास में ही एक गांव है, वढ़ू। वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने गुप्त रूप से उनके अवशेष इकट्ठा किए और उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा। आज भी वढ़ू में उनकी समाधि है। वो समाधि जैसे उस पूरे घटनाक्रम की एक मूक गवाह बनकर खड़ी है। लेकिन इस भयानक बलिदान से, इस क्रूरता से, क्या औरंगजेब जो चाहता था वो हासिल हुआ? नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। असल में देखा जाए तो असर एकदम उल्टा हुआ। उल्टा हुआ? कैसे? मराठा डरे नहीं, बल्कि उनमें रोष भर गया, गुस्सा भर गया, एक बदले की भावना जागी। हाँ, ये तो होता है अक्सर। इसके बाद संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव जैसे जो सेनापति थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष और तेज कर दिया। मुगलों पर कहर बरपा दिया उन्होंने। और आगे चलकर मराठा साम्राज्य का तो विस्तार ही हुआ। बिल्कुल, और विडंबना देखिए, औरंगजेब खुद
वो दक्कन में करीब 26 साल तक लड़ता रहा, लेकिन कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। वहीं दक्कन में ही उसकी मौत हुई। आज संभाजी महाराज को कैसे याद किया जाता है? आज उन्हें धर्मवीर कहा जाता है, वीर संभाजी कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर भी देखते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रतिरोध या वीरता की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने सिद्धांतों के लिए, अपने धर्म और अपनी प्रजा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की एक मिसाल है। ये दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आत्मसम्मान और निष्ठा को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये मानवीय साहस, दृढ़ता का प्रतीक है। बिल्कुल। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या वाकई एक व्यक्ति का बलिदान, इतना बड़ा बलिदान, इतिहास की धारा को मोड़ सकता है? संभाजी महाराज की कहानी ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।